हेलो स्टूडेंट, कल हमने सर्किट थ्योरम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पढ़े थे। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक के जो है कुछ बेसिक इलेक्ट्रिक BEE का कुछ बेसिक हैं। ठीक, और कुछ KVL और KCL से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए DC सर्किट यूजुअली हैज़ एज द लोड। ठीक, तो DC सर्किट होता है, उसमें जो लोड होता है ना हमारा, वो रजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, DC सर्किट में जो लोड होता है वो रजिस्टिव लोड होता है, उसमें हमारा कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड नहीं होता है। ठीक, क्योंकि उसमें ठीक है, तो हमारा DC सर्किट में क्या है, जो लोड होता है वो रजिस्टिव लोड होता है। ठीक, इंडक्टिव और कैपेसिटिव या दोनों वो लोड नहीं होते हैं, केवल हमारा रजिस्टिव लोड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़, जो लोड हमारा जोड़ा रहता है, जैसे हम लोड मतलब जैसे हमारे घर में फ्रिज, पंखा हो गया, TV हो गई, ठीक, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, CFL हो गई या LED बल्ब हो गए, जो भी है ये सब लोड होते हैं। ठीक, तो ये लोड का पर्पस क्या होता है, किस पर्पस से हम लोड को यूज़ करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो देखते हैं। इंक्रीज द सर्किट करंट, यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट करंट, या नन ऑफ अबव। तो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करें। भाई हम बल्ब जला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज तो कर रहे हैं, फ़ैन या कूलर या फ्रिज चला रहे हैं तो ये टेलीविज़न TV चला रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, ये लोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। तो द पर्पस ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा सेकंड इज़ राइट आंसर, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज, भाई हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, तो वह सीरीज़ में कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमारा फ़ैन की रेटिंग अलग होती है, अलग वाटेज का होता है, बल्ब या ट्यूबलाइट अलग वाटेज की होती है। ठीक है, हमारा जो है TV अलग उसकी क्या है, रेटिंग होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसकी अलग रेटिंग होती है, रूम हीटर जो भी हो, AC हो, उनकी अलग अलग रेटिंग के होते हैं सारे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसलिए हम उनको सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते। हमारे घर की वायरिंग जो होती है सीरीज़ में नहीं होती है, पैरेलल में होती है। ठीक, पैरेलल में क्या है, वोल्टेज, क्योंकि हमारे घर में सेम वोल्टेज रहता है ना, भाई एक ही वोल्टेज तो आता है हमारे घर में। ठीक, तो रेटिंग उनकी अलग अलग है, लेकिन सबके अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, इसलिए उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अप्लायंसेस हैव डिफरेंस करंट रेटिंग, क्योंकि डिफरेंस करंट रेटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहती है, लेकिन इनकी क्या करंट रेटिंग डिफरेंस होती है। तो ये सक्सेसफुली सही से काम करें, इसलिए इनको सीरीज़ में कनेक्ट ना करके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, क्यों कनेक्ट होते हैं, इज ए सिंपल सर्किट, ड्रॉ लेस करंट, रिजल्ट्स इन रिड्यूस पावर लॉस, या मेक्स द ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाई क्योंकि अलग अलग रेटिंग के होते हैं तो उनके ऑपरेशन को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक दूसरे से उनके ऑपरेशन को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, चौथा। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, ये एक सर्किट दे रखा है, ये कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर इन फिगर 2.18 इज़, ये 2.18 फिगर ये सर्किट दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, जो रजिस्टर ये जो है
14.5 ओम का रजिस्टर, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होगा, क्योंकि ये सीरीज़ में, तो सीरीज़ में करंट तो सेम रहती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये पूछ रहा है भाई इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कितना होगा यहाँ पे अक्रॉस वोल्टेज। तो सीरीज़ में हमें मालूम है भाई वोल्टेज क्या होते हैं, डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहती है, ठीक। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज यहाँ दे रखा है 200 वोल्ट है, ठीक, लेकिन इनके अक्रॉस हमें निकालना है। तो मैंने एक रूल बताया था तो आप लोगों को, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो 2 तरीके से निकाल सकते हो। अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं आता आपको तो क्या करो, इस टोटल करंट को निकालो पहले। चलिए दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक। तो टोटल करंट निकालने के लिए हमें मालूम है भाई करंट स्क्वायर क्या होता है, V/R, ठीक है। टोटल करंट, टोटल वोल्टेज हमें मालूम है 200 वोल्ट, R नहीं मालूम है। अब R कैसे निकालोगे, ये सीरीज में है देखो तीनों, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, R हमारा 60 प्लस 25.5 प्लस 14.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 100, तो करंट कितनी आ गई हमारी, 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट हमने निकाल ली हमारी 2 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट आ गई। अब क्योंकि इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि पूरे इसमें सीरीज में करंट सेम रहेगी, तो हम मालूम है V = क्या होता है, I/R। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे तो इसके अक्रॉस, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह है I और इंटू इसकी वैल्यू। तो V = इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 14.5 के हमें निकालना है इसमें, ठीक। तो इसका हमारा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29 वोल्ट, ठीक है, ठीक। 29 वोल्ट आ जाएगा इसको अगर सॉल्व करो तो। एक तरीका ये है, इसमें क्या है थोड़ा लंबा पड़ जाता है ये मेथड। एक तरीका मैंने आपको बताया था वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, ठीक। वो क्या होता है, जो क्या होता है टोटल वोल्टेज, मान लो हमें ये निकालना है V 14.5, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं टोटल वोल्टेज लेते हैं इनटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है हमें, वोल्टेज डिवाइडर रूल में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो 14.5 अपॉन सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सीरीज में। तो इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पर हमारा कितना आएगा 100। अभी हमने ऐड करा था ना यहाँ पे, तो 100 आया था, तो ये 100 आएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज देखो, ये एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, ये कैंसिल, 2 × 14.5 ये कितना आ जाएगा 29 वोल्ट, ठीक है। तो ये 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 29 वोल्ट इस राइट आंसर, ठीक है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, रेफरिंग टू फिगर 2.19 दैट टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी, ये फिगर है, ठीक है 2.19। ये क्या कह रहा है, इस फिगर का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के देखो हमें ये 2 लैंप दे रखे हैं, इनकी वाटेज रेटिंग दे रखी है, इतने वाट का ये है और इसका वोल्टेज रेटिंग ये है, इसके वाट का इतने वाट का है, इसकी वोल्टेज रेटिंग ये है। तो हम इससे क्या है इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो एक फार्मूला होता है पावर का, P = V²/R, ठीक है। तो देखो हमें R निकालना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो पूछा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई देखो हमें P की वैल्यू दे रखी है, तो हमें मालूम है फार्मूला होता है P = V²/R। तो हमें P की वैल्यू दे रखी है पावर और वोल्टेज दे रखा है, तो R निकालोगे। ऐसे ही इसका P और V दे रखा है तो R निकाल लेंगे। तो R = क्या हो जाएगा हमारा V², तो V कितना दे रखा है देखो 200, तो 200 × 200 मतलब स्क्वायर, और P कितना दे रखा है 100/100, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा A का 400 ओम, ठीक है। पहले वाले का 400 ओम आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। ये 400 हो जाएगा, 400 ओम आ गया। इसी तरीके से RB निकाल लेंगे। तो RB निकालने के लिए तो वोल्टेज तो हमारा 200 ही दे रखा है, ठीक। तो 200 × 200 अपॉन
पावर रेटिंग कितनी दे रखी है 40/40, ठीक है, अपॉन 40। ये कैंसिल 5, ये कितना आ जाएगा 1000 ओम, ठीक है, ये 1000 ओम आ गया, ठीक। अब हमें इसका रेजिस्टेंस पता चल गया, इसका पता चल गया। आर ए कितना आया हमारा 400, इसका आया 1000। अब क्योंकि दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 400 + 1000 कितना आ जाएगा 1400। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1400, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी क्या कह रहा है, ए बैटरी ऑफ 24 ओम इज़ अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ए बी के बीच एक बैटरी हमने जोड़ दी है 24 वोल्ट की जिस सर्किट में, ठीक। द करंट इन 2 ओम रजिस्टर विल बी, ये क्या कह रहा है, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसमें जो करंट कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी सही है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो अब हमें इसमें करंट निकालने से पहले टोटल करंट पता होना चाहिए सर्किट की, कि टोटल करंट कितनी होगी सर्किट में, ठीक। भाई सर्किट की टोटल करंट हमें पता होना चाहिए कि टोटल करंट सर्किट में कितनी होगी। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो ये दोनों अभी टोटल रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस निकालना है ना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे सर्किट को। तो ये दोनों सीरीज़ में कितने हो जाएंगे 6, ये 6 ओम हो गया सीरीज़ में। अब ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 पैरेलल में होते तो मैंने बताया था, और सेम रेजिस्टेंस होते हैं। चलो मान लो 6 और 6 पैरेलल में, तो 6 × 6 अपॉन दोनों को ऐड कर दो, 6 × 6 = 12, कितना आ गया 3 ओम। तो ये पूरा यहाँ तक 3 ओम आ गया, ठीक। अब यहाँ तक 3 ओम आ गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना ये पूरा ये 6 हो गया था, ये दोनों 6 पैरेलल में, तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये 3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया इतना आ गया, ये 3 ओम हो गया, ये है और ये वी है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में ये कितने हो जाएंगे 5 + 3 = 8। अब 8 और ये 8, ये दोनों देखो पैरेलल में ना, यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों पैरेलल में, तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो गया 4, ये आ गया 4 ओम, ठीक है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ कितना आ गया 4 ओम आ गया, ठीक है। अब टोटल करंट निकाल लो, तो टोटल करंट I = टोटल वोल्टेज दे रखा 24/4 6 एम्पियर। टोटल करंट आ गई हमारी 6 एम्पियर। सर्किट की टोटल करंट हमें पता चल गई हमारी 6 एम्पियर आ गई, ठीक। अब चलिए इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट हमें दे रखा है, ठीक है। ये सर्किट दे रखा है। अब वो कह रहा है यहाँ पे हमने ए और बी के बीच 24 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। 24 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, ठीक। अब हमने यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हमें मालूम है, वो सॉरी टोटल करंट हमने निकाल ली। यहाँ तक जो टोटल करंट है हमारी ये 6 एम्पियर आ रही है, ठीक। और ये 6 एम्पियर ही वापस हो जाएगी सर्किट को, मतलब सोर्स को, ठीक। तो देखो यहाँ पे 6 एम्पियर डिवाइड हो रही है, भाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी यहाँ जाएगी थोड़ी यहाँ जाएगी। अब देखो यहाँ तक का हम रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लें तो हम डिवाइड कर सकते हैं करंट को। तो देखो यहाँ तक का हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा था, देखो ये जो कैलकुलेट करा था ना हमने, तो यहाँ तक का पूरा रेजिस्टेंस कितना आया था 8 आया था। तो ये पूरा
पूरा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 8 ओम तो ये है भाई, ये 6 एम्पियर जब डिवाइड होगी तो भाई यहाँ जाएगी और इस पूरे में जाएगी, ये तो ऐसे तो डिवाइड होगी। तो ये हमने कैलकुलेट करा था यहाँ तक का रेजिस्टेंस, इससे मतलब नहीं यहाँ तक का पूरा, ये पूरा, ये जो पूरा रेजिस्टेंस यहाँ तक का हमने कैलकुलेट करा था, ये हमारा 8 ओम आ रहा था, ठीक है। देखो ये आया था कैलकुलेटर को, तो ये 8 ओम आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ 8 हो गया, 8 यहाँ हो गया, तो आधे भाई हाफ हो गया। तो देखो हाफ करंट 3 एम्पियर करंट यहाँ चले जाएगी और 3 एम्पियर यहाँ चले जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ कितनी आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, ठीक भाई। 3 एम्पियर इस पूरे में जाएगी, इस पूरे यहाँ तक 3 एम्पियर इसमें डिवाइड हो गया, 3 एम्पियर यहाँ आ जाएगी, ठीक, इस वाले में 8 ओम में, क्योंकि ये भी 8 ओम आ रहा है ना इक्विवेलेंट। तो 8 ओम है तो आधी यहाँ जाएगी, आधी यहाँ, तो 6 का आधा 3 यहाँ जाएगी, 3 यहाँ, तो यहाँ तक देखो 3 एम्पियर आ रही है। ये दोनों सीरीज़ में और ये इनके पहले में, तो यहाँ पर 3 एम्पियर देखो यहाँ भी आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखो 2 + 4 6 हो गया, तो 3 एम्पियर की आधी यहाँ जाएगी और 6 ही ये है भाई, हाफ हैं, तो आधी करंट यहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो 1.5 एम्पियर यहाँ जाएगी और 1.5 एम्पियर यहाँ जाएगी। बात समझ में आई। तो देखो 1.5 और 1.5 ऐड होके 3 हो जाएगी, तो यहाँ 3 एम्पियर देखो वापस आ गई, और 3 ये आई और 3 ये आई, तो 6 एम्पियर यहाँ वापस चलेगी, ठीक है। 3 ये आई, 3 ये आई, 6 देखो 1.5 ये आई और 1.5 ये आई, 1.5 3 होके यहाँ आ गई, यहाँ तक आई, और 3 यहाँ आई, 3 यहाँ से आई, और 6 एम्पियर हमारी सोर्स को वापस चलेगी। तो देखो ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछा, 1.5 ओम में करंट बताओ। तो 1.5 ओम में कितनी करंट जा रही है, 1.5 एम्पियर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1.5 एम्पियर, ठीक। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं करंट को, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द टोटल कंडक्टेंस ऑफ सर्किट शोन इन फिगर 2.22 इज, ये फिगर दिखाया गया है, ठीक। इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 पैरेलल में कनेक्ट है। देखो पैरेलल में कनेक्ट है ना। ये क्या कह रहा है, इनका कंडक्टेंस बताओ, इनकी चालकता बताओ। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है, और चालकता के कारण करंट फ्लो होती है, ठीक। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब जितनी चालकता क्या होता है, जो चालकता होती है कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्स होती है, उसकी उल्टी होती है, ठीक। तो कंडक्टेंस जी से इसको हम डिनोट करते हैं, G = 1/R, ठीक है। इसकी इन्वर्स होती है, इसकी उल्टी होती है। कंडक्टेंस क्या होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है। इसका मात्रक होता है सीमेंस, या फिर ओम का उल्टा, ओम इन्वर्स या मोह, ठीक है। ये 3 इसके वो होते हैं, सीमेंस, ओम इन्वर्स या मोह, इसके मात्रक होते हैं, इसकी यूनिट होती है, ठीक। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, चालकता। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तीन हमारे प्रतिरोध है, 1 2 3 पैरेलल में जो है। तो सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट = 1/10 + 1/2 + 1/1, 1 10 2 और 1 है ना, 1/, ठीक, ये हो गया। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 10, यहाँ 1 आया, यहाँ 5 और यहाँ 10, तो 1/R इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो गया, ऊपर 16/10। तो अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 10/16, इतना ओम, ठीक है। इतना ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने सबसे पहले, ठीक। और हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, R इक्विवेलेंट। तो 1/10/16 यहाँ लगा दो, 10/16 हमने लगा दिया यहाँ पे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, G = क्या हो जाएगा, 16/10, या फिर 1.6 सीमेंस या ओम इन्वर्स, ठीक है। तो 1.6 सीमेंस या ओम इन्वर्स आ जाएगा। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 13 सीमेंस, एस से मतलब सीमेंस, 1.6 सीमेंस, 6 सीमेंस या 2.5 सीमेंस। तो 1.6 सीमेंस राइट आंसर। इसकी जगह ये भी हो सकता था, यहाँ पे ओम इन्वर्स या मोह भी हो सकता था, या फिर ऐसे ओम इन्वर्स हो सकता था, ठीक है। ये भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन आपको हमें सिंपल क्वेश्चन कराना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 2.424, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये देखो, ये 3 रेजिस्टेंस हैं सेम वैल्यू के, इक्वल रेजिस्टेंस। ये क्या है, कनेक्ट हैं, फिगर में कनेक्ट हैं। ये पता नहीं कैसे कनेक्ट है, ये नहीं बताया गया कि सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। अब ये हमें देखना है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो पॉइंट ए और बी के बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अब देखो, इसको हमें पहचानने के लिए कि ये सीरीज़ में या पैरेलल में, तो मैंने एक तुम्हें तरीका बताया था तुम लोगों को कि क्या करते हैं, एक इमेजनरी सोर्स जोड़ देते हैं। यहाँ पे इमेजनरी सोर्स जोड़ दो तो जो करंट फ्लो होगी, अगर डिवाइड होगी करंट तब पैरेलल में होंगे रेजिस्टेंस, अगर सेम रहेगी करंट तो हमारे सीरीज़ में होंगे। तो यहाँ पे अगर तो हम जोड़ेंगे तो हमारी करंट फ्लो होगी, तो देखो इस पॉइंट तक आएगी, तो यहाँ देखो डिवाइड हो गई करंट। ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो सारी करंट यहाँ चली जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। तो ये देखो, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है हमारी, हो रही है, फिर यहाँ भी डिवाइड हो रही है करंट। तो इसका मतलब ये सारे क्या हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि कोई 3 अगर सेम वैल्यू के एक ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं हमारे पास, सेम वैल्यू के ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो क्या कहते हैं, कोई एक रेजिस्टेंस का मान अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ये कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो किसी एक रेजिस्टेंस का मान मतलब आर अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3, तो आर अपॉन 3 इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये कह रहा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ऑफ लेटर ए कंटेनिंग रेजिस्टेंस एज शो इन फिगर। ठीक, तो हमें क्या करना है, बी और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बी और सी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो देखो यहाँ पे अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा सीरीज़ में कौन सा पैरेलल में। तो अगर करंट यहाँ से फिल होगी देखो, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, देखो यहाँ डिवाइड होगी और एक थोड़ी करंट यहाँ जाएगी, थोड़ी यहाँ, फिर यहाँ देखो यहाँ कोई डिवाइड नहीं है, ये सीरीज़ में हो जाएंगी। तो ये दोनों क्या सीरीज़ में हैं, तो ये 10 + 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा ना। फिर 20 और 10 ये क्या होंगे, हमारे पैरेलल में होंगे। तो 20 और 10 अगर पैरेलल में, तो निकालो दोनों को इक्विवेलेंट, तो दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ दो, तो ये 200/30 मतलब 20/3 इतना ओम आ गया। तो यहाँ तक का रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 20/3 ओम आ गया। ठीक, अब ये देखो तीनों सीरीज में हो जाएंगे, 10 20/3 ओम और 10 ओम, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक, तो सीरीज में होंगे तो तीनों को जोड़ दो, 20/3 + 10 + 10, इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, ये सीरीज में हो जाएंगे, इन तीनों को जोड़ दो। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये 20 रहेगा, ये 30 + 30 कितना हो गया, 80/3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 80/3 ओम। तो 80/3 ओम हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, चलो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।